दोस्तों ये 5 गलतियां ना करें भूल कर भी, वरना आप पछताएंगे। अगर आप सीयूईटी 2024 का टारगेट कर रहे हैं, सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएमयू के लिए, बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए, डीयू के लिए, जामिया के लिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के और देश के कई और 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबके लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, अगले साल टेस्ट देना चाहते हैं, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5 मिस्टेक भूल के भी ना करें। मैं पांचों मिस्टेक को बताऊंगा, इसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकलिटी भी समझाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे, और इस 5 गलतियों को अगर अवॉइड करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पहली गलती ये है कि हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। यानी एक रूटीन बनाना है, वो तो आपको भी पता है कि रूटीन बनाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। रूटीन क्या होता है? एक प्लानिंग होता है, उसी प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो चलिए, अगर प्लानिंग आपने कर लिया, उसका 80% भी एग्जीक्यूशन होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया। अगर आप 100% अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर भी 80% आपका प्लान का अगर एग्जीक्यूशन होता है तो आप सही में सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको प्लानिंग भी करना है और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना है। ये नहीं कि प्लानिंग करके छोड़ देना है। ये पहली गलती है जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लानिंग पेपर पे कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्चुअल में प्लानिंग के तहत पढ़ाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन में डोलड्रम्स हो जाता है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, सिलेबस को ही बार बार नहीं देखते हैं। सिलेबस एक तरह का टारगेट होता है, एक तरह का गोल होता है। तो जब भी बच्चे फेल होते हैं तो क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान होता है, मतलब सिलेबस का अच्छी नॉलेज नहीं होती है, और एक क्वेश्चंस का एनालिसिस होना चाहिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आया है, उस पोर्शन को अच्छे से उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो सिलेबस को बार बार देखना है। बहुत सारे बच्चे ये सिलेबस देखना भूल जाते हैं, तो इसके मतलब क्या होता है कि वो अपने टारगेट से चूक जाते हैं, अपना गोल को भूल जाते हैं, अपना विजन, मिशन, कोर वैल्यू सबको भूल जाते हैं। तो आपको अगर फेल नहीं होना है तो सिलेबस को सही से जरूर देखना चाहिए। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या करते हैं कि पुराने टाइप्स का रट्टा मारने वाला लर्निंग करते हैं, लेकिन आजकल थीम वाला आपको लर्निंग होना चाहिए। यानी जो चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसके एक दिमाग में माइंड मेकअप करना चाहिए कि ये क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्या रीज़न है, इसके पढ़ने के क्या मकसद हो सकते हैं, और ये जो पढ़ रहा हूँ इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरह आपका टेस्ट निकलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ में आप कैसे मास्टरी हासिल करें और उस जड़ तक पहुंचे, और उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, क्या फॉर्मूलेज है, क्या थ्योरी है, और उससे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे क्या क्वेश्चंस एराइज हो सकता है, ये जानना जरूरी है। तो सिर्फ रट्टा मारने वाली बात नहीं होगी, आपको उस जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसको सही से समझने की कोशिश करिए कि वो थ्योरी बना किस लिए है, वो कंसेप्ट बना किस लिए है, फॉर्मूला किस लिए बना है, उससे जो थ्योरी लिखा है वो आपसे क्या चाह रहा है, बच्चों को क्या समझाना चाह रहा है। तो पुराना रोट लर्निंग नहीं, आजकल मॉडर्न, न्यू टाइप, न्यू अप्रोच, न्यू कंसेप्ट। अगर किसी में आपको लगता है कि टेंशन हो रही पढ़ने में, तो उसका वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखने एक तरह के एडुटेनमेंट होता है, यानी एजुकेशन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। तो एडुटेनमेंट करिए, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए। चलिए, चौथा गलती ये करते हैं कि चलिए यूट्यूब पे वीडियो देखने गए लेकिन उसके साथ इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पे आपको कोई पैसे तो देने वाला नहीं है, ना ही आप उस पे गोल्ड मेडल देने वाला है, ना ही आपका टेस्ट क्रैक करवा देगा। तो व्हाट्सएप से आपको सिर्फ डिस्टर्ब किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से आपको डिस्टर्ब। फेसबुक आपको पैसा देगा? नहीं देगा। व्हाट्सएप पैसा देगा? नहीं पैसा देगा। इंस्टाग्राम पैसा देगा? नहीं देगा। आपको YouTube से सीखने से आपको पैसे मिल सकते हैं, करियर आगे बढ़ सकता है। तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि YouTube के चलते डेटा ऑन किया, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए, तो सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। सोशल मीडिया आपको कंट्रोल नहीं करे, आप सोशल मीडिया का कंट्रोल करें। स्टूडेंट सोशल मीडिया का कंट्रोल करे। तो कहने का मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। चौथा गलती बच्चे करते हैं कि इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पांचवा क्या गलती करते हैं बच्चे कि जो टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट नहीं देते। जितना आप टेस्ट दीजिएगा, लोग बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं, बड़े से बड़े जो कंपटीशन निकाल चुके बच्चे वो बताते हैं कि 1 महीने की तैयारी और एक टेस्ट दोनों बराबर होता है। तो या तो 10 टेस्ट दीजिए तो 10 महीने की तैयारी हो जाएगी। तो कम से कम जो भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट कम से कम 10 जरूर देना चाहिए।
मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है, और जब भी क्वेश्चंस आप बनाते हैं ना तो दिमाग में क्लिक करता है कि आगे से अब अच्छे से पढ़ूंगा। कम से कम इसी बहाने तक कुछ तो पढ़ाई हो जाती है कि आगे से अब जो भी हो गया इस एग्जाम तक, लेकिन आगे से अच्छे से पढ़ूंगा। तो मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा टेस्ट देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का मन करेगा। पहले क्वेश्चंस आएगा, फिर उस क्वेश्चंस में सोचेगा अच्छा इस टेस्ट नंबर 1 में यहां से क्वेश्चन आया था, यानी ये चीज पढ़ना जरूरी होता है। तो एक तरह का मॉक टेस्ट भी आपका गोल होता है, टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक तरह का मिशन होता है। उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप सिलेबस पढ़ते हैं। तो आपको ये 5 गलती फटाफट मैं एक तरह से रिवाइंड करता हूं। 5वां गलती कि मॉक टेस्ट नहीं देना। मॉक टेस्ट आप दीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका थीम समझिए कि वो क्यों बनाया गया है, उसका क्या कारण है, थ्योरी से आपको क्या मिलेगा, उस थ्योरी को बनाया गया किसके फायदे के लिए, उससे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसका थीम समझिए कि उसका थीम क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका अवधारणा क्या है। दूसरी गलती आपको नहीं करना है, सिलेबस बार बार देखते रहना, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि अभी क्या रह गया है, क्या पढ़ना बाकी रह गया, क्या पढ़ लिया है। एक तरह का रोड मैप आपको देता है सिलेबस। प्लान जितने भी करें उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें। तो भूल के भी ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन सीयूटी में, चाहे एएमयू, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जामिया में जिस कोर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको ये टिप्स फायदा करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर करके तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा।